हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज देवटिया आपको इंडियन हिस्ट्री के इस चैप्टर में शुरुआत करते हैं, स्वागत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारे ये आज इंडियन हिस्ट्री का जो क्वेश्चन हम शुरुआत करने जा रहे हैं वो बेहतर और शानदार होंगे। उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आएंगे और हर एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी होंगे। तो सबसे पहले आपको नमस्कार, स्वागत करता हूँ और शुरू करते हैं। हर बार डटकर पीछे हटने से बेहतर है हर बार डटकर पीछे हटने से बेहतर है कि एक बार डर का डटकर मुकाबला कर लिया जाए। मैं मिस्टर देवटिया आपका स्वागत करता हूँ। पहिए व कर्सी का आविष्कार किस काल में हुआ? इसके ऑप्शन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहिए व कर्सी का आविष्कार किस काल में हुआ? पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसके अंदर जो चार ऑप्शन हैं वो ऐसे लगते हैं कि ए बी सी तीनों सही हो सकते हैं अनुमानित देखे जाए, लेकिन इसमें आविष्कार पूछा है, नहीं कि इसमें प्रयोग पूछा है। तो पहिया व कर्सी का जो आविष्कार हुआ है वो हमारा नवपाषाण काल है, उसमें हुआ है। ओके, नवपाषाण काल में इसका आविष्कार हुआ है। चलो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। मिस्र की सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित थी? मिस्र की सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित थी? दज्ला फरात, सिंधु, पिल्ली और नील नदी। तो मिस्र की सभ्यता दोस्तों हमारी नील नदी के किनारे स्थित थी। ओके, नील जो नदी है वो मिस्र की सभ्यता थी। दज्ला फरात जो नदी है, दज्ला फरात जो नदी है वो चाइना की जो सभ्यता थी उसमें थी, उसके किनारे स्थित थी। सिंधु नदी हमारी जो ये सिंधु घाटी सभ्यता की थी। और जो पीली नदी है वो एक हमारी जो पीली नदी हमारी क्या बताया जाए। ओके, थैंक यू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के प्राचीनतम सिक्के किस धातु के थे? लोहा, सोना, चांदी और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो भारत के जो प्राचीनतम सिक्के थे वो चांदी के थे। किसके थे दोस्तों? चांदी के थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस सभ्यता को तोरण द्वार कहते हैं? किस सभ्यता को तोरण द्वार कहते हैं? सिंधु घाटी, धोलावीरा, लोथल और हड़प्पा। तो तोरण द्वार दोस्तों उसे कहते हैं जो प्रवेश द्वार होता है। तोरण द्वार उसे कहते हैं जो प्रवेश द्वार होता है। तो सिंधु घाटी, धोलावीरा, लोथल और हड़प्पा। हड़प्पा, लोथल और धोलावीरा ये तो हम कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी आज़ादी के बाद में खोजे गए स्थल थे, तो इनका तो कुछ हो नहीं सकता। तो सिंधु घाटी और हड़प्पा ये दो ऑप्शन बचे। तो सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य द्वार जो था या तोरण द्वार था वो हड़प्पा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी सभ्यता से भूकंप के साक्ष्य मिले हैं? ये एकमात्र सभ्यता है जहाँ से हमें भूकंप के साक्ष्य मिले हैं और वो है हमारी कालीबंगा। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज़ादी के बाद भारत में खोजा गया पहला स्थान।
आज़ादी के बाद भारत में खोजा गया पहला स्थान कौन सा था? इसके ऑप्शन देखते हैं। बनावली, धौलावीरा, रोपड़, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसके अंदर देखा जाए आज़ादी के बाद में खोजा गया पहला स्थान, तो आज़ादी के बाद में हमने जो 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके तुरंत बाद जो पहला स्थान जो खोदा गया था वो दोस्तों इसके अंदर कौन सा था? रोपड़। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1950 में मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? सर जॉन मार्शल, गार्डन, हिलर और आर.एस. बिस्ट के निर्देशन में। तो दोस्तों जो उत्खनन जो हुआ था वो अलग ने किया था, वो जो निर्देशन करता था वो अलग था, तो इसमें हिलर आएगा। हिलर के निर्देशन में मोहनजोदड़ो का उत्खनन हुआ था। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता में स्वास्तिक चिन्ह किसे प्रदर्शित करता था? शक्ति को। स्वास्तिक चिन्ह जो होता है हमारा ये कुछ इस तरह का सा होता है, तो ये किसे प्रदर्शित करता था सिंधु सभ्यता में? शक्ति को, आनंद को, सूर्योपासना या उपयुक्त सभी? तो दोस्तों इसके अंदर हमारा जो स्वास्तिक चिन्ह था वो सूर्य उपासना को प्रदर्शित करता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सूतकांगेडोर किस नदी के किनारे स्थित थी? सूतकांगेडोर किस नदी के किनारे स्थित थी? सिंधु, हिडन, दास या मादर? तो सूतकांगेडोर जो था वो हमारा पश्चिमी जो राजस्थान, पश्चिमी सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका एक आखिरी भाग था, और उसके जो किनारे जो सूतकांगेडोर सभ्यता थी वो दास्क नदी के किनारे स्थित थी। ओके, आखिरी क्वेश्चन। मृतकों का टीला या सिंधु का बाग, इसे सिंध का बाग भी बोला जाता है। मृतकों का टीला या सिंध का बाग, इसे सिंधु नहीं सिंध का बाग भी बोला, सिंध का बाग भी बोला जाता है। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं। कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, रोपड़ और कोई नहीं। तो सिंध का बाग जो बोला जाता है वो हमारी कालीबंगा सभ्यता को बोला जाता है। ओके, तो आपको उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे लगे होंगे क्वेश्चन। हर एक एग्ज़ाम की तरफ से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं। थैंक यू। मैं पंकज देवटी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।